से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप बात करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से क्या मतलब है। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब है। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, मैं अपना सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। ये दिल दुखता बना बैठे, ये दिल पुख्ता बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। हरी जी तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। हम जीवन अब लुटा बैठे, मैं अपना जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृताम नमो भगवते वासुदेवाय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। नमस्ते सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है, आज तृतीय स्कंद की कथा है, जिसमें सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जन्मेजय जी व्यास जी से सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी प्रश्न करते हैं। जन्मेजय जी व्यास जी से पुनः प्रश्न करते हैं, हे व्यास जी, आप विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। व्यास जी कहते हैं, यही प्रश्न एक बार मेरे द्वारा श्री नारद जी से किया गया था। तब श्री नारद जी ने मेरी शंका का समाधान करते हुए कहा था, यह प्रश्न एक बार मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था, तो ब्रह्मा जी ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि हे पुत्र, इस संसार का मूल कारण भगवती महामाया है। इस जगत में जब महाप्रलय था, तब चारों ओर सिर्फ जल ही जल था, कहीं भूमि नहीं दिखाई पड़ती थी। मैंने हजारों वर्ष तक अपने मूल का खोज करने का प्रयास किया। जब मुझे वह मूल नहीं मिला, तो मेरे कान में आकाशवाणी सुनाई पड़ी,
तब मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद एक आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। मैंने सृष्टि प्रारंभ करनी चाहिए, लेकिन उसी समय मधुकैटभ नाम के दैत्य उत्पन्न हो गए। उनको देख कर मैं भगवान नारायण की शरण में चला गया। भगवान नारायण योग माया के वशीभूत हो विश्राम कर रहे थे। हाँ, तब मैंने भगवती की आराधना की और उनसे आशीर्वाद से ही भगवान नारायण की योग निद्रा भंग हुई। तब भगवान नारायण ने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार कर दिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु का दैत्यों से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ और उन्होंने दोनों का वध किया। तब उन भगवती की आज्ञा पाकर सृष्टि पालन और संहार का कार्य शुरू किया। श्वेतज, अंडज, पिंडज, उद्भिज और चारों प्रकार की अनेक प्रजाओं का सृजन किया। भगवती इसे उसी समय आकाश में कृपा से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस विमान में बैठे। हमने अनेकों ब्रह्मादिक देवताओं का दर्शन किया। आगे जब विमान चला तब हमें पलंग पर बैठी भगवती भुवनेश्वरी के साक्षात दर्शन हुए। भगवती के ज्योति से हमें समस्त पद नख का दर्शन हुआ। जैसे यशोदा जी को श्री कृष्ण के मुख में एक ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था, तब माता कौशल्या को भगवान राम के रोम रोम में अगणित ब्रह्मांड नजर आ रहे थे। उसी प्रकार हम त्रिदेवों को भी देवी के चरण नख में ही समस्त ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। तीनों देव भगवती के सम्मुख जाते ही स्त्री रूप में परिणित हो गए। तब श्री विष्णु कहते हैं, हे भगवती देवी, आपको नमस्कार है। आपके तेज से ही यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। प्रलय काल में सब आप में ही समाहित हो जाता है। हे माता, आपके प्रभाव को कौन जान सकता है? जब हम त्रिदेव ही आपको नहीं जानते तो भला कौन जान सकता है? हे देवी, आपका यही रूप मेरे मन में बसा रहे, मैं सदैव आपका कीर्तन करता रहूं। नमो देवी महादेवी विद्ये नमामि चरण तव सदा ज्ञान प्रकाश में देहि सर्वदा सर्वदर्शिवे। इस प्रकार विश्व का मूल कारण भगवती हैं, जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तीन देवों के तीन शक्तियों के कार्य का विभाजन किया गया है। जब तीनों देवों ने भगवती की आराधना की तो देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं। केवल सृष्टि रचना करने के कारण भेद प्रतीत होता है, क्योंकि बिना भेद के सृष्टि हो ही नहीं सकती। सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव समाममास्य च गिरायरध्य जल बीच सम कई भिन्न भिन्न। मानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, मैं ही इस जगत में व्यापक रूप से विद्यमान हूँ। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब मेरे ही रूप हैं। देवी देवताओं का सृजन कर मैं ही उन्हें श्रेय देती हूँ। मनुष्य के निर्बल होने पर कोई उन्हें विष्णुहीन और शिवहीन नहीं कहता, बल्कि सब कहते हैं कि यह शक्तिहीन हो गया है। मुझे शक्ति से अलग होकर आप सृष्टि नहीं कर पाएंगे। भगवती ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको महत्त्व देती हूँ, आप इसे ग्रहण करें, इससे अहंकार उत्पन्न होगा। मैं आपको पत्नी के रूप में यह शक्ति देती हूँ, इनका नाम महासरस्वती है। आप सत्य लोग जाएं और पूर्व कल्प की बात पुनः सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करें। हे नारायण, आप सदा मंगल करने वाली महालक्ष्मी को स्वीकार करें। ये महालक्ष्मी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होंगी। ये सदा आपके वक्षस्थल पर विराजित रहेंगी। हे भोले बाबा, आप महाकाली को पत्नी के रूप में स्वीकार करें तथा कैलाश पर्वत पर आनंद से निवास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।